इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान एमएस धोनी ने विराट कोहली को अपना सक्सेसर चुना, और वो इसलिए क्योंकि विराट के अंदर उन्हें वो स्पिरिट और सेल्फ मोटिवेशन दिखी जिसके चलते आप जीवन के हर मुश्किल पड़ाव को पार करके सफल हो सकते हैं। इसका पता एमएस को चला साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, जब 364 की नामुमकिन चेस के लिए विराट ने कहा कि माही भाई, मुझे लगता है कि हमें ड्रॉ के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इस पर धोनी ने रिप्लाई दिया, क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट देख रहा है? फिर विराट कहते हैं कि बहुत आराम से चेज हो जाएगा, हर कोई थोड़ा थोड़ा चिप इन करेगा, ये 50 रन एक्स्ट्रा बनाएंगे, वो भी हो जाएगा। धोनी विराट के कॉन्फिडेंस को देखकर खुशी से हैरान थे। उन्होंने उसे आगे समझाते हुए कहा कि देख विराट, तू ये चेस कर लेगा, मुझे भी मालूम है और तुझे भी। तू जैसा प्लेयर है तू कर लेगा, लेकिन एज ए कैप्टन तुझे यह भी सोचना पड़ेगा कि तेरी टीम कैसी है और वो क्या क्या कर सकते हैं। क्या टीम के बाकी प्लेयर्स इतने कैपेबल हैं कि वो टेस्ट मैच के लास्ट डे पर 360 चेस कर लें? तेरा जो भी डिसीजन हो उसमें इस बात को जरूर स्पेस देना कि तेरे बाकी 10 प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है। विराट ने कहा, पर माही भाई, मेरे को एक बात बताओ, हम चेस कर सकते हैं या नहीं, ये अपने को तभी तो मालूम पड़ेगा जब हम ट्राई करेंगे। हमने अभी तक ऐसा कभी किया नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा करने का ट्राई ही नहीं किया है ना। मैं बोलता हूं करते हैं, इसको चेस करते हैं, मालूम पड़ेगा ना हम भी कितने पानी में। विराट के इस सुपर हाई कॉन्फिडेंस ने ही उन्हें आज इतना सफल बनाया है। लेकिन ये एक दिन में या कुछ समय में डेवलप नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू कड़ी मेहनत की। तो क्या है वो प्रोसेस, और क्या हम भी उसको सीखकर अपनी जिंदगी और करियर में अप्लाई करके सफलता की ऊंचाइयां छू सकते हैं? जवाब है बिल्कुल छू सकते हैं। और वो कैसे, आइए जानते हैं। साल 1998 में 9 साल के विराट कोहली और उनके भाई विकास अपने पापा के साथ राजकुमार शर्मा की वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी पहुंचे। उसके बाद जैसे कि एक क्रिकेट कोचिंग एकेडमी में आमतौर पर होता है, हर एज ग्रुप के बच्चों को अलग अलग तरह से क्रिकेट टेक्निक सिखाने के साथ साथ उनके बीच प्रैक्टिस सेशंस और मैचेस करवाए गए। हालांकि कोहली ने यहां एक अलग दांव चला। अभी ट्रेनिंग के कुछ ही दिन हुए थे कि वो पहुंच गए कोच राजकुमार शर्मा के पास और कहने लगे, सर, मुझे वो बड़े बच्चों के साथ खेलना है। राजकुमार सर को पहली बार तो यही लगा कि बच्चा उतावला है, जल्दी से जल्दी बड़े लेवल का क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन इसे अभी अंदाजा नहीं है कि वो लेवल आखिर है क्या। इसलिए वो हर दफा कोहली की बात टाल दिया करते। लेकिन विराट की रोज रोज की जिद से उन्होंने एक बार पूछा, क्यों बेटा हर रोज एक ही चीज क्यों बोलते रहते हो? थोड़ा बड़े हो जाओ, अपने आप लेवल बढ़ जाएगा, इनके साथ ही खेलो ना, प्रॉब्लम क्या है? इस पर विराट ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, सर, ये लोग मुझे आउट ही नहीं कर पाते, सबके पिटाई करता रहता हूं रोज, कंपटीशन जैसा कुछ रह ही नहीं गया है। यह सुनने के बाद जब राजकुमार शर्मा ने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वाकई में पाया कि विराट दिन भर बैटिंग करके नाबाद रहता था, उसे कोई आउट ही नहीं कर पाता था। ये देखते हुए फिर उन्होंने धीरे धीरे उसे बड़े बच्चों के साथ खिलाना शुरू किया, और जब वहां भी उसने बड़े बच्चों की पिटाई शुरू की तो राजकुमार सर को यह यकीन होने लगा कि शायद मेरा ये लड़का फ्यूचर में इंडिया खेल सकता है। कोहली के इस लाइफ पीरियड से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, यानी जो बनने का सपना हम देखते हैं उसे पूरा करना है, तो खुद को ही एक कदम आगे बढ़कर चैलेंज करना होगा। अगर वो कभी बड़े बच्चों के साथ खेलने की जिद न करते तो ना कभी कोच की उनके टैलेंट पर नजर पड़ती और ना ही शायद आज वो इंडियन टीम में होते। सिर्फ यही नहीं, विराट के अंदर एक और सबसे बड़ी क्वालिटी है जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया, वो है उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड। विराट दिल्ली के लिए अंडर 14 का ट्रायल देने पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डिसेंट परफॉर्मेंस के बाद भी उनका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। तब उसी रात को उन्होंने कोच राजकुमार शर्मा को कॉल किया। वो खूब रोए, लेकिन उन्होंने सर से वादा भी किया
कि वो और मेहनत करेंगे। इसके बाद उन्होंने एकेडमी में और टाइम बिताना शुरू कर दिया, मेहनत डबल कर दी और अगले ही साल अंडर 15 दिल्ली के लिए अपना सिलेक्शन करवा लिया। उनका यही नेवर गिव अप एटीट्यूड हम आज भी देखते हैं, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराने के रूप में हो या फिर 2022 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक हारा हुआ मैच जितवाना हो। हमें भी उनके इस नेवर गिव अप एटीट्यूड को अपनाना चाहिए ताकि लाइफ में सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकें। वैसे उनका 10,000 आवर्स रूल भी हमारे लिए एक परफेक्ट लाइफ लर्निंग लेसन है। 10,000 आवर रूल के मुताबिक अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। यह नियम हमें विराट कोहली की जिंदगी से बखूबी समझ में आता है। विराट ने न सिर्फ इस नियम को अपनाया बल्कि उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। यह इसलिए भी हो पाया क्योंकि जब विराट कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तो उनके पास सिर्फ एक चीज थी, अपने सपनों को पूरा करने का जुनून। लेकिन जुनून के साथ साथ उन्हें इस बात का भी एहसास था कि मेहनत और अभ्यास के बिना जुनून केवल एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को तराशने के लिए हजारों घंटे मैदान में बिताने शुरू किए। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हर दिन नई चुनौतियां सामने आती हैं और विराट ने हर चुनौती को एक मौके के रूप में देखा, चाहे वो तेज गेंदबाजों का सामना करना हो या स्पिन बॉलिंग की गुत्थियों को सुलझाना। विराट ने हर पहलू पर काम किया, फिर चाहे वो बैटिंग हो, फिटनेस हो या मानसिक मजबूती हो, जो कि क्रिकेट के मैदान पर मैच के दौरान सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कोहली ने अपनी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए हजारों घंटे नेट प्रैक्टिस में बिताए। उनका मानना है कि हर गेंद, हर सत्र, हर खेल उन्हें बेहतर बनाने का एक मौका है। इसीलिए उनकी सफलता के इस सफर में 10,000 घंटे का नियम सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे अपनी लाइफस्टाइल बना लिया था। उनके इन प्रयासों का फल उन्हें तब मिला जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। उनकी बल्लेबाजी से जो रनों का पहाड़ हमने अब तक बनते हुए देखा है, वो केवल इस 10,000 प्रैक्टिस रूल और लगन से ही संभव था। विराट कोहली ने प्रूव किया है कि 10,000 घंटे का नियम सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं बल्कि सक्सेस का ताला खोलने की चाबी है। आज विराट न सिर्फ एक क्रिकेटर हैं बल्कि उनकी जिंदगी उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं तो विराट कोहली के इस 10,000 घंटे के नियम को अपनाइए और अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आगे कदम बढ़ाते जाइए। विराट कोहली की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता सिर्फ उन्हीं के कदम चूमती है जो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके उन पर काम करते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये लाइफ लेसन केवल खेल के मैदान तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये हमारे हर एक फील्ड में एप्लीकेबल होती है। इसीलिए आज से विराट की तरह हमें भी अपनी लाइफ के हर मोमेंट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हर छोटी सफलता का जश्न मनाना चाहिए और हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, जैसा कि विराट ने किया। क्रिकेट का खेल केवल मैदान पर ही नहीं खेला जाता, न ही वहां जीता जाता है। यह खेल उतना ही एक खिलाड़ी के मन की इच्छा है जितना कि सही रणनीति को एग्जीक्यूशन में लाना। हमारा मन दो तरह से बनता है, एक जो हमारी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाता है और दूसरा जो हमारी कैपेबिलिटी पर विश्वास करता है। चलिए अच्छे ढंग से समझने के लिए हम मन या माइंड के इन दो हिस्सों को सेल्फ 1 और सेल्फ 2 का नाम देते हैं। सेल्फ 1 हमेशा प्रश्न पूछता है, जैसे क्या मैं इस काम के लिए सही हूं? क्या मैं इस लेवल पर अच्छा हूं?
क्या मैं ये कर सकता हूं? दूसरी तरफ सेल्फ 2 ज्यादा आश्वासन देने वाला सेल्फ है। ये हमारा वो हिस्सा है जो हमें हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों की याद दिलाता है और हर सिचुएशन में अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे हम अपने माइंड के इन 2 पार्ट्स को बैलेंस करके रख पाते हैं। कोहली के मामले में उनका सेल्फ 2 सेल्फ 1 द्वारा लगाए गए चिंता और शंका पर हावी हो जाता है। कोहली के अनुसार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद उन्होंने अपना रास्ता खो दिया था। फिर उस समय उन्होंने बहुत सेल्फ कम्युनिकेशन किया ताकि वो समझ सकें कि वो अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था, जब हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद जो हुआ मैं उसे संभाल नहीं पाया। लोग आपको ऊपर देखकर सोचते हैं कि आप वो हैं जो भारत के लिए खेल सकते हैं और सिर्फ आपको टैग्स देते हैं, जैसे कि ब्लू आइड बॉय और इसी तरह की चीजें। मैं इसे सच में नहीं ले पाया। मैंने बहुत सारी गलतियां की। इस स्टेटमेंट में विराट कोहली के अनुभव से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। वो है आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता के बीच का बैलेंस। ये सिखाता है कि कैसे एक खिलाड़ी का मनोबल उसके माइंड के 2 पहलुओं के बीच बैलेंस करने से बना होता है। सेल्फ 1 जो हमेशा आप पर डाउट करता है और सेल्फ 2 जो कॉन्फिडेंट फील कराता है। विराट ने इस बैलेंस को बनाए रखने की कला में महारत हासिल की है, जो उन्हें न केवल एक बेहतरीन क्रिकेटर बनाती है बल्कि एक एग्जाम्पल भी सेट करता है हमारे लिए। कोहली ने अपने करियर के शुरुआती दौर में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, उस समय की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। जब लोगों ने उन्हें हाई लेवल का खिलाड़ी मानना शुरू किया, तब उन्हें यह समझ में आया कि केवल टैलेंट होना ही काफी नहीं है। सेल्फ डाउट और बाहरी दबाव ने उन्हें खुद पर डाउट करने को मजबूर किया, लेकिन उन्होंने इसे अपने लिए एक सीखने की अपॉर्चुनिटी माना। उन्होंने समझा कि आत्मविश्वास का मतलब केवल खुद पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि खुद को समझना और अपनी क्षमताओं को पहचानना भी है। इसी सेल्फ अवेयरनेस ने उन्हें उनके सपनों की तरफ आगे बढ़ाया और उन्हें वो सब कुछ हासिल करने में मदद की जो आज वो हैं। इससे हमें भी ये सीखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अवेयरनेस के बीच का बैलेंस ही हमें जीवन में सफलता की तरफ ले जाता है। विराट कोहली का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे खुद पर विश्वास करने की क्षमता और खुद को समझने का ज्ञान मिलकर हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। विराट कोहली का पूरा सफर केवल आत्मविश्वास और आत्मसंघर्ष तक लिमिटेड नहीं है। उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट और वर्क एथिक्स भी उनकी सफलता के पीछे के कारण है। विराट कोहली का क्रिकेट करियर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों से भरा पड़ा है, जिसने उन्हें न केवल एक महान खिलाड़ी के रूप में दुनिया भर में जगह दी है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जिसका वर्क एथिक और डेडिकेशन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। जैसे कि उन्होंने अपने करियर में अब तक बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000 और 11,000 वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड बनाने से। यह अचीवमेंट उनकी यूनिक बैटिंग स्किल और जज्बे के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। यानी वो किसी एक छोटी बड़ी सफलता से बहुत ज्यादा खुश होकर रुके नहीं, इसके बजाय उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ती गई, और यही हमें भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, कोहली की सक्सेस का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उनकी लगातार खुद में सुधार करने की आदत भी है। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स के बावजूद वो हमेशा अपने खेल को और बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं। वो नई तकनीकों को अपनाने, अपनी फिटनेस को और मजबूत करने और अपने माइंडसेट को तेज करने के लिए लगातार आज भी प्रैक्टिस करते हैं। उनकी ये खासियत हमें सिखाती है कि सफलता केवल टैलेंट या किस्मत का रिजल्ट नहीं है, ये लगातार मेहनत, डेडिकेशन और खुद को बेहतर बनाने की चाहत का नतीजा है। अगर आप भी अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार अपने अंदर बेटरमेंट कर रहे हैं, तो एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने
कोहली हैं। ऐसे ही नहीं, आज उन्हें विश्व क्रिकेट में सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता है और वो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से भी एक रहे हैं। वो कैसे हर मैच में सेम एनर्जी के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस दे लेते हैं, इसके बारे में जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो एक ग्लैडिएटर की तरह क्रिकेटिंग ग्राउंड को देखते हैं, जो हमेशा उस आखिरी व्यक्ति के रूप में खड़ा रहने को तैयार रहना चाहते हैं जो पूरी टीम के लिए मैच जीत कर लाएगा। उन्होंने दिल्ली में अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की और रणजी ट्रॉफी में अपनी टीम की कप्तानी की। इसके बाद 2008 में उन्होंने अंडर 19 भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप की जीत हासिल की और फिर सीनियर साइड का हिस्सा बने और 5 साल लगातार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर बने रहे। उनके स्क्वाड में बाकी सबसे अलग उनकी बैटिंग को बहुत सिंपल और इजी बनाने की क्षमता है। कोहली की क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स की तुलना उसी तरह से की जा सकती है जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल क्वार्टर की तरफ ले जाने के लिए अटेम्प्ट करता है। कोहली भी टीम के लिए खेलते समय हर बार मैच जीतने की फाइनल ग्लोरी की तरफ लीड करते हैं। यहां तक कि अगर वो एक मैच जीत जाते हैं तो भी अगला जीतने की उनकी इंस्पिरेशन यूनिक रहती है। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी 3 फॉर्मेट में यानी टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआईज और 2020 इंटरनेशनल्स में एवरेज लगभग 50 के आसपास ही रहा है। उनसे हमें यह सीखना चाहिए कि हमारी अप्रोच, हमारी लीडरशिप कैपेसिटी और जब हम अपने काम के मैदान पर उतरें तो 100% कमिटमेंट हमें एक महान खिलाड़ी बनाएगी। तो विराट के इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप जरूर समझ गए होंगे कि कैसे लगन, मेहनत और पॉजिटिविटी के साथ कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। में जो हमने जाना उससे यह साबित होता है कि सफलता की कोई लिमिट नहीं होती। बस आपको अपने सपनों के प्रति डेडिकेटेड रहना होता है और हर दिन अपने बेटरमेंट के लिए काम करते रहना होता है। हमने जो जाना उससे हमें यह भी समझना होगा कि विराट कोहली की कहानी केवल रनों और रिकॉर्ड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। उन्होंने अपनी डेडिकेशन, लगन और कठिन परिश्रम के माध्यम से युवाओं के लिए एक आइडियल एस्टैब्लिश किया है। उनकी लाइफ ये मैसेज देती है कि रुकावटों के बावजूद सफलता संभव है अगर आप मेहनत, डेडिकेशन और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं तो। उनकी लेगेसी उनके अचीवमेंट से बढ़कर है, जो कि उनके कैरेक्टर और गेम के प्रति उनके जुनून में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमने अब तक जो भी जाना उसमें से विराट कोहली की लाइफ से जुड़े कोर लेसन्स हमें अपने एम्बिशंस को पूरा करने का रास्ता दिखाते हुए इंस्पायर करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन और हार्ड वर्क उनकी सफलता ताला खोलने की चाबी रही है। कोहली ने हमें सिखाया है कि कमिटमेंट और लगातार ट्राई करते रहने से न केवल खेल के मैदान में बल्कि लाइफ के हर एक फील्ड में एक्सीलेंस हासिल की जा सकती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता सबसे जरूरी है। पता नहीं अभी तक आपने इतना सब कुछ सुनने के बाद ये नोटिस किया कि नहीं, लेकिन विराट कोहली का इफेक्ट केवल उनके बल्ले से निकलने वाले रनों तक लिमिटेड नहीं है। ये उनके कैरेक्टर और उनकी स्पिरिट में गहराई होने का नतीजा है जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। उनकी लाइफ ये शो करती है कि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते, जो हर एक असफलता को एक नए सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। कोहली ने हमें यह भी सिखाया है कि अपनी ताकत को पहचानना और उस पर भरोसा करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे आसानी से पार भी कर सकते हैं। अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने ऐसी ही एक बात कही थी, मेरी विरासत केवल मेरे द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स या जीती गई ट्रॉफियों तक सीमित नहीं है। सच्ची विरासत तो मुझे जीवन से मिलने वाले सबक हैं जो मुझे सिखाते हैं कि डिटर्मिनेशन और पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी बाउंड्रीज को आसानी से पार कर सकते हैं। उनकी इस खुद की रियल लाइफ इंस्पिरेशन से हमें यह भी समझ आता है कि सफलता
रातों रात नहीं मिलती। ये लगातार मेहनत, आत्मविश्वास और खुद से ऑनेस्ट रहने का नतीजा है। इसी लर्निंग के साथ अब हम आ चुके हैं इस कुकू एफएम बाइट के एंड पर। अब वक्त है कि आप अपने लाइफ गोल्स के बारे में सोचिए। जो भी अब तक कोहली की लाइफ से जाना, उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। फिर इस बात पर फोकस करिए कि आप विराट कोहली की लाइफ से सीखे गए प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन की ताकत का इस्तेमाल करके आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने सीखी गई सारी लर्निंग्स अप्लाई कर ली तो विराट की ही तरह आप भी अपने जुनून का पीछा कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बस अपनी लाइफ में उसी जज्बे के साथ काम करिए जो विराट ने दिखाया है। अपने आप को उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अवेयरनेस से बांध दीजिए जो विराट की सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है।